हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। 10th पास कैंडिडेट के लिए 2025 की एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को कवर करेंगे, जिसमें कि वैकेंसीज आप देख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1124 हैं। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं। सो अच्छी अपॉर्चुनिटी है 10th पास कैंडिडेट के लिए। जस्ट आफ्टर 10th आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, क्योंकि ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है ये CISF की तरफ से रिलीज की गई है। CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये हमारे देश की एक सिक्योरिटी फोर्स है। जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती हैं उनमें से एक CISF भी होती है। सो CISF आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं जब CAPFs की वैकेंसीज रिलीज होती हैं तो उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस CISF को देना पसंद करते हैं। उसके कई रीजंस हैं जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, और जिसमें मोस्ट जो रीजन मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। सो जहां पर ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर मोस्टली इनकी जो लोकेशंस हैं वहीं पर रहती हैं, उन्हीं की सिक्योरिटी में रहती है। तो आपकी जो जॉब है वो आपको अच्छी सिटीज में या अच्छी लोकेशन पर आपकी जॉब रहती है। तो CISF की तरफ से 10th पास कैंडिडेट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पर कहूंगी, क्योंकि वैकेंसी भी अच्छी है, सिंपल 10th के बेस पर है, और जो पोस्ट है ये आपकी ड्राइवर की पोस्ट है। तो ड्राइवर की वैकेंसी रिलीज की गई है, आरक्षक कांस्टेबल ड्राइवर की। एंड इसमें सिर्फ देखिए, यहाँ आप ये जरूर देख लीजिए कि सिर्फ मेल कैंडिडेट आवेदन करेंगे, फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है आवेदन करने के लिए। पे मैट्रिक्स लेवल 21,700 से 69,100 लेवल 3 से आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है। अब इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा वो यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया है, बाकी नोटिफिकेशन में हम डिटेल में जानेंगे। तो अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। भर्ती प्रक्रिया में आपका पहले PET होगा, PST होगा, डॉक्यूमेंट, ट्रेड परीक्षा और रिटन एग्जामिनेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में इतने स्टेजेस होंगे जिनसे आपको गुजरना होगा। जो रिटन एग्जाम होगा वो आपका OMR बेस्ड भी हो सकता है और CBT मोड पर भी हो सकता है। और एग्जाम लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में एग्जामिनेशन पेपर अवेलेबल होगा। आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं। भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर की जाएगी, मींस ऑल इंडिया लेवल पर ये भर्ती है। तो आप ऑल इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो CISF की रिक्रूटमेंट की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो रहे हैं, आई थिंक हम आगे और देखेंगे इसमें। यस, यहाँ देखिए लास्ट डेट अप्लाई करने की 4 मार्च 2025 है। सो 4 मार्च 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फरवरी मार्च की ये न्यू रिक्रूटमेंट 2025 की 10th पास कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर वैकेंसी आप देख रहे हैं। और ये जो भर्ती है ये सीधी भर्ती है, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। एंड जिस कैटेगरी से आप हो उस हिसाब से आप यहाँ पर देख लेंगे कितनी वैकेंसीज हैं किस कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पर आपको वर्दी भी मिलेगी। ये जो पद है वो वर्दीधारी है, कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है, तो इसमें आपको वर्दी मिलेगी। यहाँ इन्होंने मेंशन जरूर किया है कि ये पूर्णतः अस्थायी है, परंतु ये स्थायी किए जा सकते हैं। तो मोस्टली आप देखेंगे नोटिफिकेशन जब भी वैकेंसीज आती हैं तो उसमें टेंटेटिवली इस तरह से लिखा होता है, बट वो परमानेंट हो जाती हैं। सो ये भर्ती भी आपकी परमानेंट ही रहेगी। अगर हम एज देखें तो इसमें जो जनरल कैंडिडेट होंगे अनरिजर्व्ड, उनके लिए 21 से 27 साल एज रखी गई है। और आपकी जो एज है वो 4 मार्च 2025 से देखी जाएगी। ये कट ऑफ डेट रहेगी, अप्लाई करने की लास्ट डेट जो रहेगी ना वो कट ऑफ डेट है। इस डेट से आपकी एज काउंट की जाएगी। इसके अलावा जो रिजर्व कैंडिडेट होंगे उनको तो रिलैक्सेशन मिलेगा ही सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स का। SC/ST कैंडिडेट को 5 इयर्स, OBC NCL को 3 इयर्स, PWD कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। लेकिन PWD कैटेगरी में भी उनकी कैटेगरी के हिसाब से एलिजिबल होंगे, सभी एलिजिबल नहीं होंगे। शैक्षणिक अर्हता देखेंगे तो सिंपल 10th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, या 10th के समकक्ष अगर कोई कोर्स सरकार ने रखा है और आपने वो किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ड्राइवर की पोस्ट है, तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और किस किस के ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो भारी मोटर वाहन का, हल्के मोटर वाहन का, और गियर वाली जो मोटरसाइकिल होती है, गियर सहित मोटरसाइकिल, बाइक का,
ये आपके लाइसेंस, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस इन तीनों के आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस तो इसमें भारी मोटर वाहन या हल्के मोटर वाहन या गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने का 3 वर्ष का एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस तो सभी के पास है, सभी चला ही लेते हैं, लेकिन आपके पास देना होगा आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस का प्रूफ। ठीक है। शारीरिक मापदंड तो फोर्स में है, डिफेंस की जॉब है तो फिजिकल रिक्वायरमेंट रहेगी। सामान्य अनुसूचित जाति ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट के लिए 167 सेंटीमीटर है, सीना 80 से 85 रहेगा। बाकी यहाँ कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ स्टेट्स मेंशन किए गए हैं, उनमें से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट में और चेस्ट में भी थोड़ा छूट यहाँ पर मिल जाएगी। आईसाइट वगैरह आपकी कैसी होना चाहिए वो यहाँ पर आप देख लेंगे, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका इसमें रहेगा। अब देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको इनमें से किसी एक केंद्र से आपको आवेदन करना है। आवेदन प्राप्त करने वाले केंद्र के नाम व पते यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि ये स्टेट्स दी गई हैं। उसके बाद उत्तराखंड हो गया, जोन वाइज यहाँ पर बताया गया है, ये एड्रेस यहाँ दिया गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लिए ये दिया गया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये मध्य खंड में आता है, उनके लिए ये एड्रेस दिया गया है। तो ये आप यहाँ पर देख लेंगे, ये पूरी लिस्ट आपको दी गई है। ठीक है। लास्ट डेट 4 मार्च है, याद रखेंगे। एप्लीकेशन फीस, अनारक्षित ईडब्ल्यूएस और आरक्षित पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रहेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए फीस माफ है, कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी। भर्ती प्रक्रिया में पहले आपका हाइट वाइट टेस्ट होगा, HVT। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें आपका PET देखिए यहाँ पर 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 15 सेकंड समय में, लंबी कूद 11 फीट रहेगी, 3 चांस दिए जाएंगे, ऊंची कूद में 3 फीट 3 इंच 6 इंच रहेगी, और इसमें भी आपको 3 मौके दिए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद शारीरिक मानक परीक्षा PST आपका रहेगा, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। ओके। अब ट्रेड परीक्षा होगी, तो इसमें आपका ड्राइविंग का टेस्ट लिया जाएगा, ड्राइविंग परीक्षा होगी। यहाँ पर दिया गया है हल्के वाहन, 1 मिनट, हल्के वाहन का 50 में से 25 आपको लाना होगा क्वालिफाई के लिए। भारी वाहन की ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसमें भी 25 लाना होगा। मोटर प्रणाली की व्यवहारिक जानकारी आपको है कि नहीं, वो 30 नंबर का होगा, जिसमें से 15 आपको लाना होगा, मीन्स 50-50% लाना होगा क्वालिफाई के लिए। इसके बाद लास्ट में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका रिटर्न एग्जामिनेशन MCQs टाइप्स होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, प्रारंभिक गणित, विश्लेषणात्मक योग्यता, रीजनिंग, तार्किक क्षमता, इंग्लिश और हिंदी। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 120 मिनट की टाइमिंग इसमें दी जाएगी। MCQs टाइप रहेगा, एंड कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी एग्जामिनेशन में, नो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन क्वालिफाई करने के लिए सामान्य EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% लाना जरूरी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33% लाना जरूरी रहेगा। और आपका जो एग्जामिनेशन है ये 10th लेवल का होगा, क्योंकि 10वीं पास भर्ती है ये, सो आपका एग्जामिनेशन का लेवल 10th रहेगा। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन दिया गया है। अब एग्जाम आपका कैसे होगा, क्या पूछा जाएगा, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किस तरह से आपको करना होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको बताया गया है। ओके। तो 10th पास कैंडिडेट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी कैंडिडेट ड्राइविंग अगर आपको आती है तो आप इसमें आवेदन कर दीजिए। लास्ट डेट 4 मार्च 2025 है। ओके। अब इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको CISF की वेबसाइट पर मिल जाएगा, पब्लिश हो चुका है। काफ़ी टाइम से वैकेंसी हो रही थी, लेकिन वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं था, सो फाइनली वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ चुका है। 4 मार्च लास्ट डेट है, और अप्लाई करने की जो डेट वो 3 फरवरी 2025 से है। ये वैकेंसी अपडेट अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अपकमिंग वैकेंसीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।